Hello friends, this is 19th lecture of our lecture series. In this particular lecture, I will discuss about the aggregate functions which is used in MySQL. In previous lecture, I have discussed about the create query, insert query and select query or of course where clause. In this lecture, I will discuss the aggregate functions. So let us start the lecture. What is aggregate function? Aggregate function is nothing but it is used to perform the calculation on multiple rows of a table, right? कुछ नहीं, एग्रीगेट फंक्शन क्या है, हम यूज करते हैं कि जब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, लाइक हमें निकालना हो कि कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, ठीक है, या क्या कितना हमारे पास रिकॉर्ड है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है पर्टिकुलर रिकॉर्ड की। देखो जब 4-5 वैल्यूज होती है ना तो हमें सिर्फ देखने में ही पता चल जाता है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है, काउंट क्या होगा इसका। बट जब हमारे पास थाउजेंड ऑफ रोज है तो एक एक वैल्यू को चेक करना और निकालना कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द काउंट ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, द एग्रीगेट फंक्शन is used to perform the calculation on multiple rows of a single column of a table. It return a single value. अभी हम देख रहे थे सेलेक्ट क्वेरी जब हमने परफॉर्म करी थी, तो अगर हम पूरा एस्ट्रिक ले रहे थे, मतलब स्टार ले रहे, तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ रहा था, है ना, जितने नंबर ऑफ रोज है, जितने नंबर ऑफ कॉलम थे, सब हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ रहे थे। अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख रहे थे, उस पर्टिकुलर कॉलम की हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज आ रही थी, है ना। अगर कॉलम में 5 रिकॉर्ड है तो 5 रिकॉर्ड हमारे पास सारे के सारे आएंगे, राइट। अगर हम वेयर क्लॉज लगा देते तो वेयर क्लॉज जहां जहां कंडीशन फुलफिल हो रही थी वो हमारे पास रिकॉर्ड्स निकल के आ रहे थे। लेकिन एग्रीगेट फंक्शन में क्या होगा, मैथमेटिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे अगर हम दो नंबर का सम करते हैं 2+3 विच गिव्स द आउटपुट 5, तो 5 इज अ सिंगल वैल्यू, सो एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न अस अ सिंगल वैल्यू, राइट। इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल फंक्शन। कितने तरीके के होते हैं एसक्यूएल में, मेनली 5 ये हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। according to the names you can identify what the function means, right। हमें नाम से समझ में आ रहा है, काउंट का मतलब हमें काउंट देगा, सम मतलब हमारे पास जो कॉलम की वैल्यूज होगी उसका सम करके दे देगा, एवरेज मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम का जो हम जिसका हमें एवरेज निकालना है उसका एवरेज दे देगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा आपका उस पर्टिकुलर कॉलम की, मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इससे आप समझ पाओगे कि सेलेक्ट फंक्शंस और ये सब हम कैसे यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मेनली यूज होते हैं सेलेक्ट के साथ, राइट। हम सेलेक्ट के साथ ही ये फंक्शंस यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या था अपना, काउंट। काउंट क्या होता है कि काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटाबेस टेबल। if you have a table and you want to find out how many rows in that particular table, so you use a count function, right। जैसे मैंने बोला 4-5 वैल्यू है तो हमें देखने में कोई दिक्कत है, हम इजीली बता सकते हैं कि 5 वैल्यूज है इसमें या 4 वैल्यूज है। अच्छा, थाउजेंड ऑफ रोज होती है या और ज्यादा रोज होती है, वहां पर हमें क्या होता है, एक एक वैल्यू को काउंट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो हम वो एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे तो ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पर वर्क करेगा, ये आपकी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पर भी वर्क करता है, राइट, क्योंकि ये हमें रोज का काउंट देता है, ठीक है। count function is used count string that return the count of all the rows in the specified table, ठीक है। और इसमें डुप्लीकेट और नल भी कंसीडर होंगे। अगर हमें डुप्लीकेट और नल नहीं चाहिए तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट करके हमारे पास एक कीवर्ड होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है। तो ये हमें डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करके वैल्यू क्या दे देता है, आंसर दे देता है हमें, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम सिंपल ये यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको
डुप्लीकेट और नल वैल्यूज भी कंसीडर करके देखा, राइट। अब देखो हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमने कोई एक टेबल ली जिसका नाम हमने दिया प्रोडक्ट मस्ट, ठीक है। इसमें ये 5 कॉलम्स हैं और ये 5 इसकी रोज है। तो जब हम इस पर फंक्शन लगाएंगे, हमने क्वेरी चलाई सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट। मैंने जैसे पहले भी बोला था कि एग्रीगेट फंक्शन हमारे सेलेक्ट के साथ ही यूज होते हैं। तो हमने पहले सेलेक्ट लिखा, फिर हमने अपना कीवर्ड लगाया काउंट और उसमें एस्ट्रिक दे दिया। एस्ट्रिक का मतलब क्या था कि सारा का सारा हमें रिकॉर्ड को काउंट करके देगा, ठीक है। फ्रॉम जिस टेबल से हमें चाहिए उस टेबल का नाम दे दिया, क्योंकि एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती है, किस टेबल का आपको रिकॉर्ड चाहिए वो तो आपको ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, फिर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, बताओ कितनी रोज है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 रोज है, तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 5। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 5। ये अभी तो हम जनरल पढ़ रहे हैं सारे एग्रीगेट फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शंस पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम। सम फंक्शन होता है यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सेलेक्टेड कॉलम। इट वर्क्स ओनली ऑन न्यूमेरिक फील्ड। ऑब्वियसली अगर आपको सम करना है तो 2 + 3 न्यूमेरिक वैल्यूज का ही सम करोगे, a + b का तो सम हम नहीं कर सकते। अगर a + b लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, a + b, राइट। तो हम इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज का ही सम करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है ये सम, जैसे काउंट का काउंट था। ये भी यूज होता है आपका सेलेक्ट क्वेरी के साथ। सेम टेबल लिया है हमने, ठीक है। हम इसमें चलाएंगे क्वेरी सेलेक्ट सम। हमने क्या करा, कॉस्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस्ट की सारी वैल्यूज का हम सम करेंगे, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट मस्ट से। तो ये सारी वैल्यूज हमें काउंट कर देगा, 20 + 75 + 60 + 50 + 40, दैट इज 245। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 245। अगर आपको रेट कॉलम का चाहिए तो आप यहाँ कॉलम की जगह, कॉस्ट की जगह क्या लिख दोगे, रेट। अगर आपको क्वांटिटी का चाहिए तो कॉलम की जगह क्या लिख दोगे, QTY, ठीक है। और अगर आपको सारे के सारे ही सम चाहिए तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, एस्ट्रिक, राइट। एस्ट्रिक हमारा यूज होता है जब हमें सारा रिकॉर्ड एक साथ यूज करना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन यूज होता है एवरेज वैल्यू रिटर्न करने के लिए, ठीक है। एवरेज रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल नन वैल्यूज, ठीक है, ऑन नॉन नल वैल्यूज। इसका भी सिंटेक्स एवरेज है। ये भी हम सेलेक्ट के साथ यूज करेंगे। सेम हमने टेबल ली है, हमने क्या करा है, इसी कॉस्ट का ही क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास इसका एवरेज क्या आएगा, 20 + 75 + 60 + 50 + 40 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 है ना। तो हमारे पास आना चाहिए इसका 49। तो इसका आंसर आएगा आपका 49, राइट। मैक्सिमम, मैक्सिमम देता है आपको जो सर्टेन कॉलम हमने सेलेक्ट किया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के आपको दे देता है। मैक्सिमम जैसे हमने लिखा 10 20 30, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 30। तो आपको 30 रिटर्न कर देगा, लार्जेस्ट वैल्यू। सेम ये भी आपका सेलेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। सेम टेबल लिया है हमने, हमने क्या करा, इस बार मैक्सिमम लगाया रेट पर, 10 25 30 10 और 20। अब बताओ इसमें मैक्सिमम क्या है, ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम कितना है, 30। तो इसका आंसर क्या आएगा, 30, ठीक है। ये तो देखो, अगर कम डेटा है तो हम सामने से देख के बता सकते हैं कि 30 इज अ मैक्सिमम वैल्यू। इफ वी हैव अ लॉट नंबर ऑफ रोज देयर, so this is difficult to find out the maximum value, so where we use the maximum function, right. Minimum function is used to find out the minimum value of the selected column. Same syntax is minimum and which is used with select. We have taken a same table and we write a query select minimum और हमने rate पर ही लगाई। अब देखो इसमें minimum value क्या है, 10 दो बार है, तो 10 ही क्या है, इसका मिनिमम है। लेकिन आपको आंसर क्या देगा, एक ही देगा कि 10 आपका मिनिमम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीगेट फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेरीज को रन करके देखेंगे कि हम एसक्यूएल में कैसे क्वेरीज रन करते हैं। और अगर आपके पास
टाइम है कि आप एग्रीगेट फंक्शन खुद से यूज करके देखो, तो आप पहले ये टेबल क्रिएट करो। जो हमने टेबल दी, आपके पास और कोई डेटा है तो आप वो भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, है ना। वो डेटा इंसर्ट करने के बाद जो जो क्वेरीज मैंने इसमें मेंशन करी है प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर पे, आप वो रन करके देखो आपसे होती है नहीं। ठीक है। सो जो मेरे लेक्चर्स पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ टू कमेंट। आई हैव मेंशन द माय इंस्टाग्राम लिंक ऑन माय चैनल डिस्क्रिप्शन, go there and find out me. Please do like, subscribe and share my videos. Thank you.